चैप्टर 7 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 तक रहा। 1336 से 1650 तक विजयनगर साम्राज्य। स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। संस्थापक हरिहर व बुक्का भाई थे। हरिहर व बुक्का दोनों भाई पहले काकतीय वंश की सेवा में थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें युद्ध बंदी बनाया। इन्होंने इस्लाम अपना लिया। एक विद्रोह का दमन करने हेतु ये दक्षिण भारत गए। विद्यारण्य ने इन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। विद्यारण्य व सायण की सहायता से इन्होंने एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। ये दोनों ब्राह्मण थे, विद्यारण्य व सायण। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनेगोंडी को राजधानी बनाया। विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी है। विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी। ब्रिटिश इंजीनियर मैकेंजी ने विजयनगर के अवशेषों की खोज की। ब्रिटिश इंजीनियर था मैकेंजी, उसने विजयनगर के अवशेषों की खोज की। विजयनगर के राजवंश संगम वंश, जिसने 1336 से 1485 तक शासन किया। 1336 से 1485 तक। सालू वंश, जिसने 1485 से 1505 तक शासन किया। 1485 से 1505 तक सालू वंश। तुलु वंश 1505 से 1570 तक शासन किया। 1505 से 1570 तक। और अराविंदु वंश, जिसने 1570 से 1650 तक 1570 से 1650 तक शासन किया। सबसे ज्यादा समय तक संगम वंश 1336 से 1485 तक शासन में रहा। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। हरिहर प्रथम शासक हरिहर, जिसने 1336 से 1356 तक 1336 से 1356 तक शासन किया। इसने विजयनगर शहर की स्थापना की 1342 में। इसने विजयनगर शहर की स्थापना की 1342 में। बुक्का, जो 1356 से 1377 तक शासन किया। 1356 से 1377 इसने विजयनगर को राजधानी बनाया। 1370 में विजयनगर को राजधानी बनाया। 1370। उपाधि, इसकी उपाधि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक थी। बुक्का की उपाधि है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। इसने सायण की सहायता से दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा पुनः की। सायण वेदों का भाष्यकार था। सायण वेदों का भाष्यकार था, कमेंटेटर। 1367 ईस्वी में बहमनी शासक मोहम्मद पश्त के विरुद्ध युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया। बहमनी शासक मोहम्मद पश्त के विरुद्ध युद्ध में प्रथम बार बारूद का प्रयोग किया गया 1367 में। बुक्का के पुत्र कंपन ने मदुरई पर विजय प्राप्त की। बुक्का के पुत्र था कंपन, जिसका नाम था, उसने मदुरई पर विजय प्राप्त की। कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम संस्कृत पुस्तक की रचना की। उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम संस्कृत पुस्तक की रचना की। बुक्का को 3 सागरों का स्वामी कहा जाता है। बुक्का को 3 सागरों का स्वामी कहा जाता है। तीसरा शासक हरिहर सेकंड 1377 से 1404 तक शासन किया। 1377 से 1404 हरिहर सेकंड। इसने बहमनी साम्राज्य से गोवा तथा बेलगाम को जीता। बहमनी साम्राज्य से गोवा तथा बेलगाम को जीता। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर व बुक्का ने यह उपाधि धारण नहीं की थी, जिसे हरिहर सेकंड ने किया। चौथा शासक बुक्का सेकंड चौथा शासक बना। 5वां शासक विरूपाक्ष पष्ट। नंबर 6 देवराय पष्ट, जिसका शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा। 1406 से 1422 देवराय पष्ट। बहमनी शासक फिरोज के साथ इसका संघर्ष हुआ। बहमनी शासक फिरोज के साथ इसका संघर्ष हुआ। प्रथम युद्ध सुनार की बेटी का युद्ध 1407, इसमें हार हुई बहमनी शासक देवराय पष्ट की। बहमनी शासक फिरोज के साथ इसका संघर्ष हुआ। प्रथम युद्ध था, इसमें सुनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें 1407 में इसकी हार हुई। इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धरों को भी शामिल किया। स्वप्न वासव दत्ता पुस्तक है भास की पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता, जो नाटक है भारत का फर्स्ट नाटक स्वप्न वासव दत्ता। इसके काल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की, जिसने सती प्रथा का मार्मिक वर्णन किया है। निकोलो कोंटी।
देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। कोंटी के अनुसार देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया व नहरों का निर्माण करवाया। इसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। देवराय सेकंड 1422 से 1446 संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसकी उपाधि है इमाडी, शक्तिशाली राउडी। इमाड़ी उपाधि है जिसका अर्थ है शक्तिशाली राउडी। गजबेटकर हाथियों का शिकारी, वीणा बजाकर यह हाथियों को मंत्रमुग्ध कर लेता था और उनका शिकार कर देता था। गजबेटकर हाथियों का शिकारी। इसने भी तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया तथा इनके लिए मस्जिद का निर्माण करवाया। इसमें मेहराब नहीं थे, मस्जिदों में मेहराब नहीं थे। इसके काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। यह विजयनगर शहर की प्रशंसा करता है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर शहर की प्रशंसा करता है। देवराय द्वितीय एक विद्वान शासक था, जिसकी पुस्तक का नाम है महानाटक सुधानिधि पुस्तक लिखी। इसने भाद्रायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी देवराय द्वितीय ने। इसके मंत्री लकन्ना ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। इसको सागर का स्वामी कहा जाता है। लकन्ना को सागर का स्वामी कहा जाता है। 8वां शासक बना मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक मल्लिकार्जुन। इसके काल में चीनी यात्री माहुआन ने विजयनगर की यात्रा की। 9वां शासक विरूपाक्ष सेकंड 1465 से 1485 तक शासन किया। विरूपाक्ष सेकंड 1465 से 1485 संगम वंश का अंतिम शासक। विरूपाक्ष सेकंड संगम वंश का अंतिम शासक रहा। चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने इसकी हत्या कर सल्लव वंश की स्थापना की। चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने इसकी हत्या कर सल्लव वंश की स्थापना की। 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत आया। 1498 में। इस घटना को विजयनगर का प्रथम बलापहार कहा जाता है। सालो नरसिंह ने विरूपाक्ष सेकंड की हत्या की। इस घटना को विजयनगर का प्रथम बलापहार कहा जाता है। सालो वंश की स्थापना हुई 1485 में से 1485 से 1505 तक शासन में रहा सालो वंश। सालू नरसिंह, जिसने 1485 से 1491 तक शासन किया। इसका सेनापति नरसा नायक था। इमाडी नरसिंह 1491 से 1505 तक शासन किया। 1491 से 1505 तक इमाडी नरसिंह ने। संरक्षक था नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया। नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को, इसके संरक्षक ने ही इसे पेनुकोंडा के किले में कैद कर दिया। कालांतर में नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। इसने स्वयं को शासक घोषित कर तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। इस घटना को विजयनगर का द्वितीय बलापहार कहा जाता है। तुलु वंश 1505 से 1570। वीर नरसिंह फर्स्ट शासक बना तुलु वंश का। वीर नरसिंह 1505 से 1509 शासन में रहा। 1505 से 1509। इसके पश्चात इसका भाई कृष्णदेवराय शासक बना। कृष्णदेवराय दूसरा शासक 1509 से 1529 तक शासन में रहा। 1509 से 1529 तुलु वंश का। इसने उड़ीसा के गजपति शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित किया। गजपति शासक से संधि की व उसकी पुत्री से विवाह किया। इसने पुर्तगालियों से अच्छे संबंध स्थापित किए। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क इसका मित्र था। पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेवराय की सहायता से पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को जीता। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। फादर लू के अनुसार कृष्णदेवराय ने
पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। फादर लुई के अनुसार गुजरात शासक बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दीव में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। गुजरात शासक बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दीव में किला बनाने की अनुमति प्रदान की। यवन पश्चिम से आने वाले विदेशी होते थे। यवन पश्चिम से आने वाले विदेशी। यवन प्रिय का अर्थ है काली मिर्च। यवन प्रिय काली मिर्च। पुर्तगाली यात्री। पुर्तगाली यात्री जो भारत आए दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा सती प्रथा का विस्तार से वर्णन किया। दुआर्ते बारबोसा। डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस दूसरा यात्री डोमिंगो पायस। तीसरा फादर लुई। फादर लुई भटकल किले की अनुमति इसी ने ली। फादर लुई भटकल किले की अनुमति लेने वाला। उपाधियां कृष्णदेवराय की उपाधियां आंध्र भोज। इसने तेलुगु भाषा को संरक्षण प्रदान किया इसलिए इसे आंध्र भोज कहा जाता है। अभिनव भोज ये कलाओं को संरक्षण देने वाला था इसलिए इसे अभिनव भोज कहा जाता है। यवन राज स्थापनाचार्य। इसने यवन बहमनी में शासक बनाया था। इसने यवन बहमनी में शासक बनाया था इसलिए इसे यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली। कृष्णदेवराय एक विद्वान शासक था। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था जैसे संस्कृत तेलुगु व कन्नड़ आदि। इसके काल को तेलुगु भाषा के स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। विजयनगर की राजकीय भाषा कन्नड़ है। विजयनगर की राजकीय भाषा कन्नड़ है। इसकी पुस्तकें हैं प्रमुख पुस्तकें आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक। इसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक। इसमें वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कृष्णदेवराय के राजनीतिक आदर्श भी मिलते हैं। आमुक्त माल्यद में इसमें कृष्णदेवराय के राजनीतिक आदर्श भी मिलते हैं। उषा परिणय दूसरी पुस्तक है उषा परिणय। तीसरी पुस्तक है जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम। चौथी पुस्तक मदालसा चरित। मदालसा चरित जामवंती कल्याणम उषा परिणय संस्कृत की पुस्तकें हैं। तीनों पुस्तकें संस्कृत की हैं जो कृष्णदेवराय ने लिखी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नंबर 1 विद्वान है अलसानी पेदन्ना। अलसानी पेदन्ना तेलुगु भाषा का विद्वान है। उपाधि है आंध्र कवि पितामह। आंध्र कवि पितामह की उपाधि है अलसानी पेदन्ना की। पुस्तकें हैं हरिकथासार मनुचरित। हरिकथासार और मनुचरित 2 पुस्तकें। मनुचरित सौरोचिस मनु संभव। सौरोचिस मनु संभव। इसमें सौरोचिस मनु के जन्म के बारे में है। महाकाव्य है। मनुचरित एक महाकाव्य है। दूसरा विद्वान तेनाली रामाकृष्णा। पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य महाकाव्य है तेनाली रामाकृष्णा की। और दूसरा है उद्भट्टाचार्य चरित। उद्भट्टाचार्य चरित दूसरी पुस्तक है उद्भट्टाचार्य चरित। तीसरा विद्वान है धुर्ज जटी। धुर्ज जटी इसकी पुस्तक है कालहस्ती महात्म्य। कालहस्ती महात्म्य दुर्जटी की पुस्तक है कालहस्ती महात्म्य। चौथा विद्वान है नंदितिमन्ना। नंदितिमन्ना परिजातहरण पुस्तक है परिजातहरण। पांचवा विद्वान है भट्ट मूर्ति। नरस भूपाल्यम और वसुचरित महाकाव्य दोनों। नरस भूपाल्यम पुस्तक और वसुचरित महाकाव्य पुस्तकें हैं भट्ट मूर्ति की। छठवां विद्वान है अयल राज रामचंद्रू। अयल राज रामचंद्रू जिसे रामभद्रदू भी कहा जाता है। इसकी पुस्तकें रामाभ्युदयम। रामाभ्युदयम इसकी पुस्तकें रामाभ्युदयम अयल राज रामचंद्रू की। सातवां विद्वान है पिंगली सुरुण। पिंगली सुरुण जिसकी पुस्तकें राघव पांडवियम। राघव पांडवियम महाकाव्य है। और दूसरी पुस्तक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण राघव पांडवियम। मदयगिरी मल्लना। मदयगिरी मल्लना आठवां विद्वान है मदयगिरी मल्लना। पुस्तक राजशेखर चरित। इसकी पुस्तकें राजशेखर चरित। आठवां विद्वान मदयगिरी मल्लना। सातवां विद्वान पिंगली सुरण। छठवां विद्वान अयल राज रामचंद्रू।
पांचवा विद्वान भट्ट मूर्ति, चौथा विद्वान नंदी तिमन्ना, तीसरा विद्वान दुर्जटी, दूसरा विद्वान तेनाली रामकृष्ण और पहला अलसानी पेदन्ना। ये 8 विद्वान 8 अष्टदिग्गज कहलाते थे। मंदिरों व ब्राह्मणों को अनुदान देकर शिक्षा के विकास में योगदान दिया। कृष्णदेव राय ने मंदिरों व ब्राह्मणों को अनुदान देकर शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव, मंदिरों को देवदेव कहा जाता था। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव और मंदिरों को देवदेव कहा जाता था। इसने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। 1512 में बीजापुर से रायचूर दोआब जीता। 1512 में बीजापुर से रायचूर दोआब जीता। राम राय कृष्णदेव राय का दामाद था। अलिया का अर्थ है दामाद। दक्षिण भारत में दामाद को अलिया कहते हैं। नंबर तीसरा शासक अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक शासन में रहा। 1529 से 1542 इसने तिरुपति मंदिर में अपना राज्याभिषेक करवाया। महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसके काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेव राय का भाई था। अच्युत देव राय कृष्णदेव राय का भाई था। चौथा शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 तक 1542 से 1570 तक कृष्णदेव राय का पुत्र सदाशिव राय। सभी शक्तियां राम राय के हाथों में थी। राम राय ने पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इन राज्यों ने एक संघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। 1565 में युद्ध हुआ तालीकोटा, जिसे बन्नेहट्टी या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नेहट्टी राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर की तरफ से राम राय ने नेतृत्व किया। वर्सेज, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये चारों रियासतों ने नेतृत्व किया। अली आदिल शाह ने। बरार राज्य ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। विजयनगर की पराजय व राम राय लड़ते हुए मारा गया। अराविंदु वंश। इसके बाद अराविंदु वंश की स्थापना हुई। 1570 से 1650 तक शासन में रहा। 1570 से 1650। संस्थापक तिरुमल राम राय का भाई था। तिरुमल राम राय का भाई संस्थापक अराविंदु वंश का। राजधानी पेनुकोंडा व कालांतर में चंद्रगिरी बनी। पहले पेनुकोंडा व कालांतर में चंद्रगिरी बनी। वेंकटदित्य के काल में ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकटदित्य के काल में ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर का अंतिम शासक रंगभट्ट या रंगथड़ था। रंगभट्ट, जिसे रंगथड़ भी कहा जाता है, यह विजयनगर का अंतिम शासक था। विजयनगर कालीन प्रशासन। यहाँ के प्रशासन राजत्व के देवीय सिद्धांत का पालन किया जाता था। शासक अपना राज्याभिषेक मंदिरों में करवाते थे। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में विश्वास रखा जाता था। सप्तांग सिद्धांत के अंदर राजा, अमात्य, कोष, सैन्य, मित्र आदि आते हैं। दंडनायक, बड़े अधिकारी, कार्यकर्ता, छोटे अधिकारी। दंडनायक जो बड़े अधिकारी होते थे उसे दंडनायक, कार्यकर्ता, छोटे अधिकारी। प्रांतीय प्रशासन। कृष्णदेव राय के काल में 6 प्रांत थे। राजपरिवार के सदस्यों को गवर्नर नियुक्त किया जाता था। गवर्नर के अधिकार: स्वयं के सिक्के जारी कर सकते थे। गवर्नर नया कानून बना सकते थे तथा नया कर लगा सकते थे। भूमि अनुदान दे सकते थे। नायकर व्यवस्था। नायकार थे बड़े सैन्य अधिकारी को नायक कहा जाता था। कुछ सैन्य अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। कुछ सैन्य अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। ये अमरम वंशानुगत परंतु करमुक्त नहीं थी। ये व्यवस्था वंशानुगत थी परंतु करमुक्त नहीं थी। इन्हें कर देना होता था। इन अधिकारियों को अमर नायक के नाम से भी जाना जाता था। आयंगर व्यवस्था। गांवों का प्रशासन चलाने हेतु 12 अधिकारी होते थे, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। आयंगर का पद वंशानुगत होता था। इस पद को बेचा तथा गिरवी रखा जा सकता था। आयंगर पद को बेचा तथा गिरवी रखा जा सकता था। मान्यम। आयंगर को प्राप्त कर मुक्त भूमि। आयंगर को प्राप्त कर मुक्त भूमि मान्यम कहलाती थी। एरीपति। जलाशयों के लिए आरक्षित भूमि। एरीपति इसकी आय से निर्माण व पुनः निर्माण कराते थे। एरीपति जलाशयों के लिए आरक्षित भूमि, इसकी आय से निर्माण व पुनर्निर्माण कराते थे। विजयनगर कालीन समाज। समाज स्पष्ट 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। ब्राह्मण प्रशासन का कार्य करते थे।
तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को प्रशासनिक व सैन्य पदों पर अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। विदेशी यात्रियों के अनुसार सती प्रथा का प्रचलन था। वेश्यावृत्ति व देवदासी जैसी प्रथाएं विद्यमान थी। भेषभाग का अर्थ है दास व्यापार। भेषभाग दास व्यापार। वीर पांचाल कारीगर। वीर पांचाल का अर्थ है कारीगर। बड़वा उत्तर भारतीयों के लिए प्रयुक्त शब्द बड़वा। चेटी व्यापारी वर्ग। चेटी का अर्थ है व्यापारी वर्ग। विजयनगर का राजकीय खेल शतरंज था। नंदिनागढ़ी विजयनगर की लिपि। विजयनगर की लिपि को नंदिनागढ़ी कहा जाता था। भेषभाग दास व्यापार। वीर पांचाल कारीगर। बड़वा उत्तर भारतीयों के लिए प्रयुक्त शब्द। चेटी व्यापारी वर्ग। विजयनगर का राजकीय खेल शतरंज। नंदिनागढ़ी विजयनगर की लिपि। गणेश जी का प्रथम वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। गणेश जी का प्रथम वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। विजयनगर की स्थापत्य कला। विजयनगर कालीन स्थापत्य कला को प्रवीण शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रवीण शैली के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली का विकसित रूप प्रवीण शैली है। दक्षिण शैली द्रविड़ शैली का विकसित रूप प्रवीण शैली है। द्रविड़ शैली पल्लवों द्वारा आरंभ की गई। चोलों ने ऊंचे विमानों का निर्माण करवाया। पांड्यों ने भव्य प्रवेश द्वार बनवाए जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। पांड्यों ने भव्य प्रवेश द्वार बनाए जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। विजयनगर स्थापत्य की विशेषताएं। मंदिरों की दीवारों छतों व स्तंभों का भव्य अलंकरण किया गया। मंदिरों की दीवारों छतों व स्तंभों का भव्य अलंकरण किया गया। स्तंभ एकात्मक स्तंभों का निर्माण एक पत्थर को काटकर। एकात्मक का अर्थ है एक पत्थर को काटकर स्तंभों का निर्माण किया गया। स्तंभों पर याली नामक एक काल्पनिक आकृति का निर्माण किया गया। याली नामक काल्पनिक आकृति का निर्माण किया गया। संगीतमय स्तंभों का निर्माण किया गया। विठल मंदिर में संगीतमय स्तंभों का निर्माण हुआ। कल्याण मंडप का निर्माण। केंद्रीय मंडप जहां देवी विवाह संपन्न करवाए जाते हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर में है, इसे कल्याण मंडप कहा जाता है। दशहरा मैसूर का प्रसिद्ध है। रामनवमी ग्रीष्म नवरात्रों में। महानवमी शीत नवरात्रों में। महानवमी शीत नवरात्रों में और रामनवमी ग्रीष्म नवरात्रों में। मंदिर प्रांगण में अम्मान मंदिर का निर्माण। विशाल एवं अलंकृत गोपुरम का निर्माण। चारों दिशाओं में गोपुरम का निर्माण करवाया गया। इन्हें राया गोपुरम के नाम से जाना गया। विठल मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा हम्पी में बनवाया गया। विठल मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हम्पी में। हजारा मंदिर देवराय सेकंड ने हम्पी में बनवाया। हजारा मंदिर देवराय सेकंड। विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। इसमें कृष्णदेवराय का योगदान है। विरूपाक्ष मंदिर के पुनर्निर्माण में कृष्णदेवराय का योगदान है, जो हम्पी में है। लेपासी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपासी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश। इसका निर्माण अच्युत देवराय के काल में विरूपन्ना व विरुन्ना नायक ने करवाया। विरूपन्ना व विरुन्ना नायक ने करवाया लेपासी मंदिर का निर्माण। यहाँ विशालतम एकास्मत नंदी स्थित है। लेपासी मंदिर में यहाँ विशालतम एकास्मत नंदी स्थित है। इसकी दीवारों से विजयनगर कालीन चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। गैर मंदिर स्थापत्य कला। राजा का महल, कमल महल, महानवमी डिब्बा, हाथीगर। गैर मंदिर स्थापत्य कला। राजा का महल, कमल महल, महानवमी डिब्बा, हाथीगर। विजयनगर कालीन स्थापत्य कला पर इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव है। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर की स्थापना की माता नागल देवी के नाम पर। कृष्णदेवराय ने नागलपुर शहर की भी स्थापना की माता नागल देवी के नाम पर। चित्रकला में विजयनगर कालीन चित्रकला। मंदिरों की दीवारों से विजयनगर कालीन चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। चित्रकारों को रंगों के मिश्रण का ज्ञान था। रामायण महाभारत व पुराण इत्यादि के चित्र बनाए गए। रामायण महाभारत पुराण इत्यादि के चित्र बनाए गए। संगीत ग्रंथ। संगीत सर्वोदय लक्ष्मी नारायण का संगीत सर्वोदय। स्वर मेल कलानिधि राम अमात्य ने लिखा। स्वरमेल कलानिधि। संगीत सार सायण ने लिखा। संगीत सार सायण। कृष्णदेवराय के काल में लक्ष्मी नारायण, राम अमात्य व सायण तीनों लेखकों ने संगीत सर्वोदय, स्वरमेल कलानिधि, संगीत सार की रचना की। चैप्टर खत्म।